बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बदलने को लेकर सुर्खियां बन रही हैं, तो कभी नए उम्मीदवार के बायोडाटा में सामने आई एक बड़ी चूक राजनीतिक बहस का कारण बन गई है। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया था और उनका नामांकन भी दाखिल हो गया था, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर उन्होंने पारिवारिक कार्डों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी ने नए उम्मीदवार के तौर पर नीरज कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान किया और उनका आधिकारिक बायोडाटा भी जारी किया। हालांकि यही बायोडाटा बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर गया। जारी दस्तावेज में नीरज कुमार सिन्हा की जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 दर्ज थी। वहीं यह भी लिखा गया कि उन्होंने वर्ष 2006 में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। लोगों ने गणना कर बताया कि यदि जन्म वर्ष 1994 सही है तो वर्ष 2006 में उनकी उम्र केवल 12 वर्ष होती है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर 12 साल की उम्र में कोई राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य कैसे बन सकता है, जबकि बीजेपी के अपने संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नागरिक ही ले सकता है। जबकि बीजेपी के अपने संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही ले सकता है। इस विरोधाभास ने विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका दे दिया और सोशल मीडिया पर भी पार्टी की जमकर आलोचना होने लगी। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने जल्दबाजी में नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडाटा जारी किया। नए दस्तावेज में जन्मतिथि को पहले जैसी ही रखी गई, लेकिन वर्ष 2006 में पार्टी की सदस्यता लेने वाली जानकारी पूरी तरह हटा दी गई। हालांकि संशोधित बायोडाटा में यह भी नहीं बताया गया कि नीरज कुमार सिन्हा आखिर कब बीजेपी से जुड़े। यही वजह है कि विवाद और गहरा गया, क्योंकि पार्टी ने ना तो पहली जानकारी को गलत बताया और ना ही स्पष्ट किया कि संशोधन किस कारण किया गया। अब तक बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर पहली बार जारी किया गया बायोडाटा सही था या संशोधित दस्तावेज। यह विवाद ऐसे समय आया है जब बीजेपी पहले से ही बांकीपुर सीट पर उम्मीदवार बदलने को लेकर विपक्ष के निशाने पर थी। अभिषेक बंटी के चुनाव मैदान से हटने के पीछे पारिवारिक कार्डों की बात कही गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही कि उनके परिवार का नाम चारा घोटाले से जुड़े मामलों में सामने आने और नामांकन पत्र से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी ने जोखिम नहीं लेने का फैसला किया। हालांकि इस पर भी बीजेपी ने कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब नए उम्मीदवार के बायोडाटा में सामने आई विसंगति ने पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार में बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है और इस सीट का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है। यही कारण है कि इस उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान में बीजेपी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में यह चुनाव केवल जीत और हार का नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता, उम्मीदवारों की साख और दलों की संगठनात्मक तैयारी की भी परीक्षा माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बीजेपी इस पूरे विवाद पर आधिकारिक सफाई देती है, क्या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाएगा, और सबसे अहम, क्या इस बायोडाटा विवाद का असर 30 जुलाई को होने वाले मतदान और चुनाव परिणाम पर दिखाई देगा। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव ने मतदान से पहले की बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना है।